क्या हुआ जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति में सांस चलने लगी है, ऐसा चमत्कारिक दृश्य महसूस करके साक्षात पुजारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। अभी जब इस घटना के पीछे का चमत्कार देखेंगे तो रामलला के दीवाने हो जाएंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप भी एक राम भक्त हैं और सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम अवश्य लिखें। आज अयोध्या में रामलला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम हो गई हैं या पहर कोई खुशी से झूम रहा है। और हो भी क्यों ना 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ है। हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। अब दोस्तों, एक ऐसे चमत्कार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो साक्षात रामलला के गर्भगृह में हुआ है। आखिर किस तरह रामलाल की मूर्ति में सांस चलने लगी आज की वीडियो में बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। और यह चमत्कार साक्षात मुख्य पुजारी जी ने महसूस किए हैं। आज से नहीं बल्कि पिछले 32 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं। रामलला की पूजा के लिए उनका चयन 1992 में बाबरी विध्वंस से 9 माह पहले हुआ था। सत्येंद्र दास की उम्र 80 वर्ष हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके स्थान पर रामलला की पूजा के लिए अन्य मुख्य पुजारी का चयन नहीं हुआ, बल्कि सत्येंद्र दास ही मुख्य पुजारी के रूप में नए मंदिर में राम जी की पूजा करेंगे। उन्होंने सन 1940 में घटित एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया जिसे देखने के बाद मुस्लिमों भी होश उड़ गए थे। यह घटना उस समय कम है जब 23 दिसंबर 1940 में अचानक मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई है। शहर का हर शख्स जल्दी से जल्दी राम जन्मभूमि की ओर जाना चाहता था। लोगों में कौतूहल था कि रामलला की जो मूर्ति रहस्यमय तरीके से विवादित मस्जिद में प्रकट हुई है वह दिखती कैसी है। तब कुछ मुस्लिम लोगों ने यह विरोध किया कि मूर्ति को रात्रि के समय कुछ हिंदुओं ने यहां पर गैर कानूनी तरीके से रख लिया है। तब सत्येंद्र दास भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। उस समय वहां पर एक बहुत ही बूढ़ी महिला मौजूद थी जो हमेशा से ही रामलला को अपने बच्चों के रूप में देखती थी। जब उसने प्रकट हुई रामलला की मूर्ति को देखा तो उस बूढ़ी मां की आंखें की ममता से भर गई। उन्होंने रामलला की मूर्ति को अपनी गोद में लिया गया और उन्हें दुलार करने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो कई सालों बाद एक मां अपने बच्चे से पुनः मिल गई हो। यह नजारा देखकर वहां खड़े हिंदुओं की भी आंखें नम हो गईं। लेकिन कुछ विरोधी पक्ष इस पूरे दृश्य का मजाक उड़ा रहे थे, उस बूढ़ी मां के ऊपर हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो पेशे से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। उसने हंसते हुए बूढ़ी मां से कहा कि अगर ये तेरा बेटा है तो क्या इसका दिल धड़कता है? क्या इसकी सांसें चलती है? मुझे तो यह बेजान लगता है। तो क्यों तू इस बेजान मूर्ति को इतना दुलार कर रही है? तब उस बूढ़ी मां को अचानक से क्रोध आ गया। तब उन्होंने उस डॉक्टर से कहा कि मैं तो रोज ही अपने रामलला की दिल की धड़कनों को सुनती हूं। अगर तुझे विश्वास नहीं तो तू भी एक बार इस मूर्ति के दिल पर कान लगाकर तो देख।